मुंबई रियल इस्टेट इज़ ग्रोइंग। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको जूही नगर के बारे में अपना बात हुआ इसलिए बताया। जूते कपड़ों में थोड़ा बहुत ब्रांड कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन घर एक ऐसी चीज़ है कि लोग अपना हार्ड एंड मनी डालते हैं वहाँ पे। नहीं, ओसी क्या रहता है आपका? ओसी इज़ योर ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट। सो ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट में वो कब आता है आपका? वो पोजीशन के मतलब जब आपका प्रोजेक्ट खत्म होने डिलीवरी स्टेज पे आता है ना, तब आपका ओसी आता है। कंपनी का ये बेस्ट पार्ट है कि कंपनी पहले बनाता है फिर बेचता है। लाइनिंग भी नहीं हुआ रहता है, पूरा मार्किंग भी नहीं हुआ रहता है एक पर्टिकुलर प्लॉट का, एंड दे लॉन्च विद द प्रोजेक्ट। ये लेना चालू, वो लेना चालू, द बेस्ट। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और व्लॉग नहीं, पॉडकास्ट है। और दोस्तों आज जो है ना, आज मैं आपको जिससे मिलवाने जा रहा हूँ उनको थाने की, नवी मुंबई की, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है उनके पास। तो उनको बुलाते हैं और उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या सीन चल रहा है अभी प्रॉपर्टी के बारे में नवी मुंबई में या थाने में। वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं क्योंकि वो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं। तो दोस्तों मेरे साथ है विक्रम पवार, और विक्रम पवार जी को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में। करीब 4-5 साल का अनुभव है और ये हर छोटी छोटी बात जानते हैं थाने के बारे में। तो विक्रम से ही जानते हैं कि मतलब क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आए हैं थाने में, उन्होंने क्या क्या देखा है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम पवार है। मैं मुंबई रियल इस्टेट में थोड़ा बहुत काम कर लिए है मैंने, एंड आई वर्क इन अ वेरी गुड रियल इस्टेट डेवलपर नेम्ड एज के रहेजा कॉर्प होम्स। सो थाने में मैंने पहले काम किया है। आई स्टे इन थाने, मैं कोलशेत पे ही रहता हूँ। एंड थाने मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, मेरे करियर का स्टार्टिंग फेज था, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। आई यूज्ड टू वर्क विथ फ्यू ऑफ द ग्रेट डेवलपर्स ओनली। सो थाने थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ। आई यूज्ड टू हैंडल दी चैनल सोर्सिंग, चैनल पार्टनर सोर्सिंग। सो मुंबई रियल इस्टेट पे कैसा है कि चैनल पार्टनर्स जो है, मार्केटिंग पार्टनर्स जिनको हम कहते हैं, ये मेजरली अपना बिजनेस ड्राइव करते हैं। दे हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दिस रियल इस्टेट फील्ड। सो उसमें है थोड़ा बहुत अपन सीख लेते हैं उनसे ही। मेरा मीटिंग्स रहता है, मैं उनसे मिलता था, समझता था क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा क्या है। सिंस थाने का एक बेस्ट पार्ट है कि थाने में आपको सारे ए ग्रेड डेवलपर्स, मेजॉरिटी ऑफ द ए ग्रेड डेवलपर्स देखने मिलेंगे। सो वो है कि आपको वो सारा डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल वाइज वगैरह दिखेगा थाने में। एंड थाने में रहता हूँ है, अभी इतने टाइम से काम कर रहा था, थाने में ही काम कर रहा था, तो थोड़ा कैसे इधर एक वो फ्रेंड सर्कल, कलीग्स का या फिर फैमिली, वो पूरा इधर हो गया, बैठ गया। सो इधर ही अभी फिलहाल रह रहा हूँ, बट आई वर्क इन नवी मुंबई। अच्छा, तो ये एकदम ऐसे कैसे स्विच हुआ कि थाने से आप नवी मुंबई पहुँचे हैं? सो जब मैं थाने करने के बाद मुझे नवी मुंबई, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, थाने का तो थाने में मैं इतने टाइम से काम कर ही रहा था। मैं बाकी एरियाज का भी थोड़ा बहुत जाके काम किया है, बट मेजॉरिटी थाने ही मेरा कोर है। विच आई ऑब्जर्व्ड, या फिर वो मैंने एक कॉल क्यों लिया टू शिफ्ट टू द नवी मुंबई, क्योंकि नवी मुंबई इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। अच्छा, हाँ, मतलब आप देख पाओगे कि मुंबई में आज इतना डेवलपमेंट हो गया है। मुंबई तो पैक हो गया सारा ना, मुंबई पूरा पैक हो गया। मतलब अभी इतना एक्सपेंशन आ रहा है, रेसिडेंशियल डिमांड, कमर्शियल डिमांड, एंड मुंबई इज प्लान्ड अ वे लॉन्ग बैक, मतलब बहुत टाइम पहले प्लान कर चुके हैं। सो अभी उस पे क्या है कि आप उसमें जितना भी बन रहा है, सो मेजॉरिटी अभी जो आएंगे वो रीडेवलपमेंट आएंगे, वो सारी चीज़ें हैं। एंड ऑब्वियसली मुंबई में है, बट लोगों का जो अभी एक रहता है, एक प्लॉट चाहिए, एक लैंड चाहिए फॉर डेवलपमेंट, वो कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है। एंड थाने में भी आपने देखा, सो थाने से निकलने का एक और रीज़न था कि थाने में मेजॉरिटी सारे आप रेसिडेंशियल डेवलपमेंट आप देखोगे, एंड सारे ए ग्रेड डेवलपर्स वगैरह सारे हैं। सो नवी मुंबई का एक बेस्ट पार्ट क्या है कि नवी मुंबई इज़ अ वेरी वेल प्लान सिटी, क्योंकि जो अभी उधर जो है NMMC, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सो वहाँ पे दो उन्होंने जो वो कॉरपोरेशन है, उन्होंने जो प्लानिंग किया वो काफ़ी अच्छा किया। उनके यहाँ से एक सिडको डेवलपमेंट आता है, एक MIDC
के पास लैंड पार्सल्स आते हैं, MIDC का डेवलपमेंट है। क्या वो सारी डिफरेंस चीज़ें। रहता है MIDC और सिडको में? सो सिडको का मेजरली क्या रहता था, सिडको को उन्होंने दे दिया है, प्लॉट्स रहते ना, टेंडर प्लॉट्स, वो निकालते हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स रहते हैं उनके सिडको के। एंड MIDC मतलब मेजरली आप देखोगे ना, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से पूरा वो MIDC ने लिया होता। अच्छा अच्छा सो मेजरली आप नवी मुंबई में देखोगे तो 60 से 70% लीजेबल लैंड ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, इन्होंने ये गवर्निंग बॉडीज को दे दिया है ताकि वो पूरा डेवलप करे, वो सारा ये करे, और इन्हीं से डेवलपर्स, लोग वहाँ के जो लोकल डेवलपर्स है वो डील कर। वो हाँ लेते हैं, वो छोटे छोटे प्लॉट्स जो है 0.5 एकड़ रहेगा, 1 एकड़ का प्लॉट रहेगा, वैसे प्लॉट से वो सिडको से वगैरह लेके वो डेवलप करते हैं। राइट। सो वैसा है। बट अभी नवी मुंबई का बेस्ट पार्ट क्या है कि नवी मुंबई इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी वाइज, प्रॉक्सिमिटी वाइज, सो वो बहुत वेल कनेक्टेड है। अच्छा। नवी मुंबई से आप मुंबई साइड जाओ, कनेक्टिविटी अच्छा है, थाने साइड जाओ कनेक्टिविटी अच्छा है, टुवर्ड्स पुणे साइड जाओ कनेक्टिविटी अच्छा है। एंड वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे एक लोकेशन से मल्टीपल एग्जिट, एंट्री एग्जिट्स है। अच्छा अच्छा। मतलब वो टाइप ऑफ योर इंफ्रा वगैरह जो वहाँ पे डेवलपमेंट आ रहा है ना, काफी अच्छा है क्योंकि जगह है, सो प्रॉपरली प्लान कर पा रहे हैं। एंड एक्चुअली एयरपोर्ट भी आ रहा है। एयरपोर्ट इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन नवी मुंबई। मतलब अभी तो आ ही गया। तो जो लोग वहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो भी परचेज करेंगे, वो तो उनके तो वाले न्यारे हो जाएंगे। बेनिफिट तो मिलने ही वाला है, वो तो सही बात है। एयरपोर्ट का तो वेरी फ्यू पीपल नो दिस इज सेड दैट कि ये एयरपोर्ट प्राइमरी एयरपोर्ट रहने वाला है। मतलब जो अपना मुंबई वाला एयरपोर्ट है, दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी। हाँ, मैंने भी ये सुना। हाँ, कुछ इंटरनेशनल शायद शिफ्ट कर देंगे, ऐसा कुछ वहाँ से क्योंकि जो एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट का एक कैपेसिटी देखते हो ना, एक हैंडल करने का पैसेंजर्स कैपेसिटी, और बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन में होते हैं। वो जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी इधर थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया कंपैरेटिवली मुंबई का। सो नवी मुंबई में उन्होंने थोड़ा और बेटर लेवल पे प्लान किया हुआ है। सो इसको प्राइमरी करने वाले हैं, और दैट विल आल्सो बी देयर, बट वो अभी सेकेंडरी पे जाएगा। सो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप देखोगे कि वहाँ के प्राइसेस तो स्काई रॉकेट हो रहा है। मतलब आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि नवी मुंबई मतलब थोड़ा ये रहेगा, सस्ता रहेगा, वो सारी चीजें। मैंने भी वही सोचा था। हाँ लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि वो क्या हिसाब किताब है, आप थोड़ा बताओगे तो लेमन टर्म में। अगर मैं लेमन टर्म्स में कैसा होता है कि डिमांड सप्लाई का गेम है बॉस। मतलब आप देखोगे ना कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन तभी आपका ये होता है, अप्रिशिएट होता है, जब आपका डिमांड सप्लाई गेम मैच हो। अच्छा। मतलब क्या है कि वहाँ पे अगर कमर्शियल डेवलपमेंट भी आ रहा है और रेसिडेंशियल डेवलपमेंट भी आ रहा है, तो लोग तो काम करने आ रहे हैं, एंड एवरीवन वांट्स देयर वर्क प्लेस टू बी क्लोजर। राइट। सेम गोज विथ योर स्कूल्स, और ये पेरेंट्स को तो स्कूल भी नजदीक चाहिए। तो जब ये जो सारी चीजें ना, ये डेली नीड्स है। फॉर एग्जाम्पल आपका डीमार्ट हो गया, एक एग्जांपल, एक डीमार्ट अपने मतलब एक ग्रोसरी शॉप टाइप हो गया, ये सारी चीजें हैं। स्टेशन नजदीक है क्या? क्योंकि मुंबई में आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ट्रैवल फ्रॉम लोकल। मैं खुद लोकल से भी ट्रैवल करता हूँ। कार तो निकालते, बट ट्रैफिक में फंसने का चांस है। अभी तो बारिश का मौसम है, तो फिर तो रिस्क ही नहीं लेना है। और ये रोड्स वगैरह कैसे हैं? सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। नवी मुंबई के नवी मुंबई के रोड्स आर वेरी गुड। मतलब आप देखोगे ना, हाईवे, एक तो मेन हाईवे जाता है थाने बेलापुर रोड, दैट कनेक्ट्स टू यू टू द एक्सप्रेस वे एंड द ओल्ड हाईवेज और एवरीथिंग। अंदर के रोड्स भी काफ़ी अच्छे डिजाइंड है। NMMC इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन दैट। मतलब बहुत अच्छा नवी मुंबई में आप देखोगे ना, बहुत अच्छा वो डेवलपमेंट आ रहा है। अच्छा। और इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वाइज अभी कितनी सारी चीज़ें आ रही है। अभी मेरा जो लोकेशन है जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वो जुई नगर है। अच्छा। जुई नगर में आपने देखा रहेगा DY पाटिल स्टेडियम। DY पाटिल स्टेडियम के डायगोनली ऑपोजिट ही मेरा प्रोजेक्ट है जो आप कह रहे हैं। सो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे भी टनल आ रहा है, जैसा थाने में बहुत थाने बोरीवली टनल जैसा आ रहा है ना, दैट विल रिड्यूस योर डिस्टेंस बाय 30 मिनट्स टू 15 मिनट्स बोलते हैं। वैसा सेम वहाँ पे आ रहा है खारगर तुर्बे लिंक रोड टनल, वो आ रहा है। नॉर्मली खारगर, वहाँ के लोकेशन से खारगर जाने में 30-35 मिनट्स लगता है, वो एक 5-10 मिनट्स में आप पहुँच जाओगे। अच्छा।
वैसा वाला पूरा डेवलपमेंट ये आ रहा है वहाँ पे। प्लान है कि ये होने वाला है जल्दी। काम भी चालू हो गया अच्छा। वैसे। मतलब नवी मुंबई का बेस्ट पार्ट क्या है कि वहाँ पे जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप देखोगे ना, जो भी नई नई चीज़ें आ रही है ना, फटाफट काम चालू हो जाता है। अच्छा। मतलब उस पर बहुत सारी डेवलपमेंट बहुत जल्दी आ रहे हैं। जो भी उधर बन रहा है कनेक्टिविटी वाइज हो गया, एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट वाइज हो गया, कमर्शियल हो गया, रेसिडेंशियल हो गया। आइरोली में आप देखोगे बहुत बड़ा IT पार्क भी है। वो हमारा ही है। सो के रहेजा कॉर्प होम्स के अंडर माइंड स्पेस, शॉपर स्टॉप, शैले होटल्स में वी ओन फ्यू ऑफ दी 5-star hotels like JW Marriott, सहार, और वाशी में 4 पॉइंट्स है। सो ऐसे कुछ इनके पास एक 10-15 होटल्स है जो शैले होटल्स के अंडर आता है। अच्छा। सो वो सारी चीज़ें तो माइंड स्पेस तो आप देखोगे आइरोली में पूरा 50 एकड़, यहाँ पे ईस्ट में 50 एकड़, वहाँ पे वेस्ट में। अच्छा। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम BKC, ठाणे, चेंबूर ट्रैवल टू आइरोली वो माइंड स्पेस क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट काफ़ी है। बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक इन्फोसिस, कैपजेमिनी, UBS, इक्लर्क्स, HDFC बैंक, IDFC, KPMG, टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, वो भी है। बाकी मतलब ये तो हमारा हुआ, बाकी वैसे भी आप देखोगे तो सीमेंस हो गया, बाकी IT पार्क्स भी, तो लोग ट्रैवल करते हैं। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जो मेरा पर्सनली ये रहा है, the reason I was not able to shift to Navi Mumbai and why I'm traveling from Thane, कि वहाँ पे ना A grade डेवलपर मिसिंग है। अच्छा। मतलब आप देखोगे ना, देर आर सर्टन डेवलपर्स है, बाकी डेवलपर्स भी है, बट जो ठाणे में जो जितना एक स्केल पे A ग्रेड डेवलपर्स का प्रेजेंस है या फिर बाकी जगहों पे, उतना नवी मुंबई में नहीं है। ब्रांड्स लाइक बाकी के हो गए, ओबराय हो गया, ये हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। सो वो बेस्ट पार्ट नवी मुंबई का ये है कि देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर दैट। एंड मैं के रहेजा कॉर्प होम से हूँ, सो के रहेजा इज एंटर्ड इनटू नवी मुंबई मार्केट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा। अदरवाइज मेजरली हमारा डेवलपमेंट मुंबई साइड पे रहा है, एंड लग्जरी सेगमेंट ऑलवेज हैव बीन आवर मोस्ट कंफर्टेबल एरिया। मतलब जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है लग्जरी सेगमेंट्स में, 3 and 4 BHKs। वी हैव सम ऑफ द आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स। सो वो वहाँ पे अभी जो मिसिंग था वो अभी के रहेजा कॉर्प होम्स एंड वी लॉन्च्ड आवर प्रोजेक्ट एंड वी गॉट अ वेरी क्या बोलते कि ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फॉर द सेम। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ दिख के क्या आ गया कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दी नवी मुंबई, जो भी मैंने आपको बोला, वो इसके वजह से शिफ्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि वहाँ पे वैसा डेवलपमेंट ही नहीं है। A ग्रेड डेवलपमेंट जो आप बोलते बड़े बड़े डेवलप, उनका प्रेजेंस कम है। सो वो आज करंटली वो एक इसमें रहेंगे, एक पर्टिकुलर ब्रांड में रहेंगे, वो उनको शायद वो उधर मिसिंग लगा रहेगा। स्पेशली फॉर मी, मतलब मुझे नहीं समझ में आया कंपैरेटिवली। और ठाणे में मेरे लिए है ही सब कुछ कनेक्टेड है, जैसा मैंने बताया। सो लेकिन क्या ये के रहेजा ग्रुप है, ये भी A ग्रेड में है अपना? Yes, definitely. क्योंकि we are the very experienced in this particular sector. कमर्शियल डेवलपमेंट्स हमारे ज़्यादा रहे हैं। माइंड स्पेस हो गया, पुणे में कॉमर्स जोन करके IT पार्क है, वो हो गया। अच्छा। आपका वर्ली में एक अल्टीमस करके एक प्रोजेक्ट है। अच्छा। सो वो कमर्शियल्स में हो गए। शॉपर स्टॉप हो गया, आपका ये हो गया इनऑर्बिट मॉल्स। अच्छा। आप गए भी रहोगे इनऑर्बिट मॉल। सो वाशी मलाड में जो है, फिर वडोदरा इन गुजरात, हैदराबाद। सो ये इनका है प्रेजेंस। सो मतलब कंपनी बना था अच्छा है, ब्रांड वैल्यू अपना बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी चीज़ बनाता है क्वालिटी इज अनकॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब 4 पैसा ज़्यादा जाएगा बट चीज़ अच्छी बनाएगा। एंड कंपनी का वो जो इंटेंट और वो विजन है ना, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा। वही आपका पूरा ये डिसाइड, फिर आपको मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं है। हाँ, जब एक बार प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो जाए तो हो जाता है, वर्ड ऑफ माउथ से ही पूरा ये हो जाता है। एंड दैट वाज आवर सक्सेस मंत्रा। मतलब
हमारे लिए सक्सेस जो हमको मिला इनिशियली जो हमने लॉन्च किया, उसका मेन रीज़न ये था कि पीपल नो व्हाट के रहीजा डिलीवर्स। सो आप मुंबई में कहीं पे भी आप देखोगे के रहीजा का जो डेवलपमेंट रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, एंड दे हैव ऑलवेज प्रोवाइडेड अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल। बाकी सारी चीज़ें तो है, बट रेसिडेंशियल में जो इन्होंने बनाया है वो भी है ही। क्या क्या है, मतलब इनके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है अभी अवेलेबल है उनके पास स्टॉक, या कैसा है, मतलब 2 BHK 3 BHK? सो क्या प्राइसिंग, एक थोड़ा सा आइडिया दो कि कितना प्राइसिंग होने वाला है, क्या है? सो यहाँ पे जो अपना प्राइसिंग है, वी लॉन्च्ड 1 to 3 BHK। अपन ने 1 BHK भी है? 1 BHK भी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि अपन ने 1 BHK भी लॉन्च किए अच्छा। नवी मुंबई में आके। 1 BHK अपन ने लॉन्च किया। 1 BHK स्टार्ट्स फ्रॉम योर 1.15 CR ऑनवर्ड्स, अच्छा, एंड 2 BHK 1.65, एंड 3 BHK जो भी अपना 315 के आसपास का है प्राइसिंग, व्हाट वी कोट अराउंड। ओके, सो एक्चुअल में ये तो प्राइसिंग्स है, बट मेरे पास अभी इन्वेंट्री ही मेन चैलेंज है। अरे बाप रे। बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली आई मतलब वी वेर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा response है। हाँ, ये कहीं ना कहीं वो गुडविल है ब्रांड ने जो ये किया हुआ। करंटली मेरे पास 1 2 BHK में कुछ इन्वेंट्रीज है, अच्छा, लास्ट फ्यू यूनिट्स बचे हुए। अच्छा, 3 BHK खत्म सारा? खत्म 3 BHK खत्म, 2 BHK खत्म, लोगों ने 2 2 3 3 भी ले लिए बाप रे। वैसा है। एंड द बेस्ट पार्ट, मतलब जो मार्केटिंग पार्टनर्स है, चैनल पार्टनर जिनको बोलते हैं, सो उन्होंने भी अपने लिए भी सोचा लेने के लिए। सो वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब जब हर कोई एक उनको पता है ना, वो एक कहावत है ना कि जिस होटल में एक होटल का मालिक भी अपने होटल में बैठ के खाना खाता है ना, तो समझ जाओ कि वो होटल का क्वालिटी क्या है, या फिर वो भी मतलब वो ये खा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। सो बहुत अच्छा ब्रांड है, एंड मज़ा आ रहा है, एंड आई एम प्लान कर रहा हूँ मैं जल्दी कि नवी मुंबई ही शिफ्ट हो जाओ। अरे इसके लिए, बट ठीक है, अभी थाने में थोड़ा बैठ गए। मेरी बीवी भी यहाँ पे ही काम करती है, सो थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो ये आपका क्या है पोजीशन वगैरह, क्या बता रहे हैं कि कब तक आपका पोजीशन पूरा हो जाएगा? ये जो आपका 2 BHK 3 BHK की अभी इन्वेंट्री है आपके पास? 3 BHK तो नहीं है। अच्छा, 2 BHK में थोड़े बहुत इन्वेंट्रीज बचे हैं मेरे पास, एंड ये पोजीशन जो हमारा जो रेरा के हिसाब से दैट इज 2031 में हम प्लान कर रहे हैं, बट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ आवर वर्क। सो वो एक बेस्ट पार्ट है। मतलब आप देखोगे ना, मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन का मतलब वो एक लाइनिंग भी नहीं हुआ रहता है, पूरा मार्किंग भी नहीं हुआ रहता है एक पर्टिकुलर प्लॉट का, एंड दे लॉन्च विद द प्रोजेक्ट, ये लेना चालू, वो लेना चालू। द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर कंपनी इज दैट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर एक्सकेवेशन, राफ्टिंग, फाउंडेशन, प्लेन सब करके, मतलब जिधर 1.5 साल से फाउंडेशन में लगा देते हैं लोग, पहले लॉन्च करके फिर कस्टमर से ही पैसा लेके फिर उसी से पूरा काम चालू कर देते हैं। कंपनी का ये बेस्ट पार्ट है कि कंपनी पहले बनाता है फिर बेचता है। ये सही है, फंसता नहीं है, आदमी का पैसा नहीं फंसेगा। एग्जैक्टली, फंसने से अच्छा वो एक ट्रस्ट है ना, वो दिखता है कि काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो एक कॉन्फिडेंस है। नहीं तो मैंने देखा है तो बनाता है वैसा। नहीं, मेरे एक नोन है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था और पता चला प्रोजेक्ट ही बंद हो गया, क्योंकि वो डिपेंड थे कि जो बायर्स हैं उनके पैसे को यूज़ करेंगे, तो वो फिर अटक ही गया, उनका उतना सेल वेल नहीं हुआ, तो वो बड़ा फंस गया। तो सही बताया आपने। तो ये ओसी रिसीव्ड है, सब डॉक्यूमेंटेशन? ओसी क्या रहता है आपका? ओसी इज योर ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट। सो ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट में वो कब आता है आपका? वो पोजीशन के मतलब जब आपका प्रोजेक्ट खत्म होने डिलीवरी स्टेज पे आता है ना, तब आपका ओसी आता है। अच्छा। ओसी वो इंस्पेक्शन टीम आके वो पूरा देखती है वगैरह कि आप एज पर रेरा के प्लान्स के हिसाब से वगैरह सब बना है प्रॉपर, वो फिर ओसी देते हैं, मतलब तब फिर कस्टमर आके रह सकता है। ओसी आने के बाद काम चालू करने के लिए आपको सीसी लगता है।
अच्छा CC इज योर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। अच्छा ओके। सो CC कितने स्टोरीज का आया है, अच्छा। फॉर एग्जांपल अभी बोलने के लिए आपको बोलेंगे 40 माले का बिल्डिंग हम प्लान करें, लेकिन हाँ। CC तो आना चाहिए। राइट CC अगर 15-20 माले का आ गया तो आप Approve 40 हुआ। कैसे बनाओगे? राइट राइट। परमिशन है क्या उसके लिए? हाँ बहुत सारे एविएशन का रूल भी देखते हैं कि हाँ। हाइट इतना है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट के प्रॉक्सिमिटी में आ रहा है तो हाँ, फिर नीचे हाइट रखना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बना सकते हो। सही बात है। सो वो सारी चीज़ें, बहुत फैक्टर्स रहते हैं उसमें, बहुत टेक्निकलिटीज़ है। सो वो है। सो अपना कमेंसमेंट सर्टिफिकेट 23 स्टोरीज तक आ चुका है। 23 हाँ। अच्छा। और हम 23 अभी बोल रहे हैं, 23 पे मतलब अपना आ चुका है, तो अपन ने काम चालू कर दिए। अच्छा सो वो बेस्ट है कि अपन ने दोनों टावर का कर दिया, एक्सकेवेशन, राफ्टिंग, फाउंडेशन, प्लिंथ हो गया। अच्छा अभी आगे का पोडियम का वगैरह काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। सो जब भी क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट भी बोल रहा है साइड देखना है, तो उसको दिखा देते हैं कि ये देखो, ये ऊपर से थोड़ा हाइट से दिखा देते हैं, या फिर वी हैव दी कंस्ट्रक्शन इमेजेस को दिखा देते हैं। सो कहीं ना कहीं उनको भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ काम तो अच्छे से चले, फुल फ्लेज। जैसे आपने बोला ना कि इतना दे दिया और अटक गया। वो घर एक ऐसी चीज़ है ना कि घर बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। सही बात। आप किधर ले रहे हो, क्या ले रहे हो। एक बार आप चाहिए तो जूते कपड़ों में थोड़ा बहुत ब्रांड कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन घर एक ऐसी चीज़ है कि लोग अपना हार्ड एंड मनी डालते हैं वहाँ पे। उसमें उनकी पूरी वो एक लाइफ की जमा पूंजी रहती है, या फिर किसी ने लोन निकाला रहता है। वो कैसा है, क्या बोलते हैं कि स्मॉल मिस्टेक या फिर एक गलत डिसीजन के वजह से ना पूरी लाइफ परेशान ये हो सकता है। एंड इसलिए पूरा सोच समझ के लेना चाहिए। वाई पीपल प्रेफर गोइंग विद द ब्रांड, लाइक के रहेजा हो गया, या फिर देर आर अदर ब्रांड्स ऑल्सो, आई नॉट नेम देम, बट है वैसे ब्रांड्स। तो लोग क्यों ये प्रेफर करते हैं, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने सालों साल वो एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट या फिर वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस डिलीवर की है। राइट। सो लोगों को पता है कि आज अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेने जाऊंगा तो उनको क्या मिलेगा, मतलब उन्होंने खुद को एक एस्टेब्लिश किया है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस, मटेरियल भी यूज करते क्वालिटी। वो सब है। और टाइमली डिलीवरी सबसे मेन होती है। कई बार देखा है बहुत स्ट्रेच करते रहते हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स भी आजकल कर नहीं पाते। वो कैसा होता है, वो जिधर भी डिफॉल्ट होता है, देखो सालों साल लग जाते हैं नाम कमाने के लिए। राइट। लेकिन एक चीज़ भी है ना, पूरा आपका नाम खराब कर सकते हैं, एक छोटी सी गलती भी। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कैसा और क्या बना रहे हो, और आपका विजन क्या है ना, एक पर्टिकुलर ब्रांड का विजन है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। प्रोमोटर का विजन क्या है। सो वो उस पर आप वो सारी चीज़ें कंसिडर करके, फैक्टर्स कंसिडर करके आप ले सकते हो। तो ये जो लोकेशन आपने बताई जूही नगर ना, तो उसके आसपास मार्केट्स वगैरह वो सब है कंप्लीटली? डेफिनेटली। और स्कूल और ये हॉस्पिटल्स वगैरह? हाँ। सो आप अगर देखोगे जूही नगर एज अ लोकेशन, मैं गया नहीं हूँ अभी तक, इसके लिए मैं पूछा क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं हूँ। अरे अब तो आनी चाहिए। आप जब आओगे तब आप थोड़ा और देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सो मेजरली क्या है, एक थाने बेलापुर रोड के राइट हैंड साइड पे पूरा जो सानपाड़ा, वाशी, नेरूल हो गया, ये जो एरियाज है वो अच्छे डेवलप हुए हैं। वहाँ पे सारे चीज़ें हैं। लेफ्ट साइड पे पहले इंडस्ट्रियल एरिया था। अच्छा। अभी बेस्ट पार्ट क्या है कि MIDC हैज़ मेड अ वेरी गुड पॉलिसी। MIDC ने जितने भी डेवलपर्स को वहाँ पे दिया है लीज पे लैंड, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक पॉलिसी बनाया है फॉर देयर डेवलपमेंट, दैट इज IITT पॉलिसी, इंटीग्रेटेड IT टाउनशिप पॉलिसी। अच्छा। मतलब आपको जो भी बनाना है, यू हैव टू मेक पहले कमर्शियल का डेवलपमेंट, और आप अगर कमर्शियल डिलीवर कर पाते हो तो ही आपके रेसिडेंशियल को OC आएगा। अच्छा। एक सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो। अरे वाह। तो मतलब आपको कमर्शियल बनाना है, कमर्शियल डिलीवर करना है, और फिर ही आपको रेसिडेंशियल बना पाओगे। मतलब आपको मिल पाएगा रेसिडेंशियल का अप्रूवल्स, वो एक काइंड ऑफ सिंपलर टर्म्स। तो उसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, आपका डिमांड सप्लाई मैच हो जाता है। सही बात। आज मुंबई में कमर्शियल का डिमांड बढ़ रहा है और रेसिडेंशियल का डिमांड बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया।
ठाणे में मेजोरिटी रेसिडेंशियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो गए, तो आप ठाणे में देखोगे तो ठाणे में कमर्शियल का डेवलपमेंट ज़्यादा है ही नहीं कंपैरेटिवली, बहुत कम जो नवी मुंबई में। एक दो जगह ये कमर्शियल है, हाँ। मैंने देखा है। सो इसमें क्या है ना, इसमें इन्होंने इस MIDC ने वो सारी चीज़ें देखी और वो बहुत अच्छा लॉ बना है, जिसके तहत आपका डिमांड सप्लाई, उधर जो भी लोग काम करने हैं वो वहीं चले जाओ। ऑब्वियसली उनका ये भी आएगा ना, डिमांड भी आएगा रहने के लिए। हाँ तो वो अपने कहीं दूर से, अरे मुंबई से, तो उनके लिए तो बेटर हो जाता है। हाँ, और फिर दिस इज हाउ योर प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएट्स। राइट नाउ स्पीकिंग अबाउट जुईनगर एज अ लोकेशन, आप देखोगे मेरे लोकेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे 700 to 900 मीटर्स के अप्रॉक्स पे, मतलब विद इन अ किलोमीटर पे ही में जुईनगर स्टेशन है। अच्छा। DMart is nearby. There are schools, international schools nearby. DY पाटिल स्टेडियम ही है सामने, हाँ. जो मैं बता रहा था। 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे वेरी गुड 5-star होटल्स लाइक कोर्टयार्ड बाय मैरियट, अच्छा। विवांता होटल बाय ताज, अरे बाप। आपका ये हो गया JW मैरियट तुर्बे, हाँ। ये सारी चीज़ें। फिर अपना हो गया 4 पॉइंट्स कंपनी का जो हो गया 4 पॉइंट्स होटल बाय शेराटन, जो हाँ. वाशी में है। इन ऑर्बिट मॉल है वाशी में। हाँ। सो ये सारा डेवलपमेंट है। सो वो बेस्ट पार्ट है। तो मेरा हमारा जो आ रहा है कंपनी का जो डेवलपमेंट आ रहा है, दैट इज़ अ मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, एंड प्लस उसमें ये लोकेशन भी हमारे लिए एडेड एडवांटेज हो रहा है। हाँ। सो ये कहीं ना कहीं ना आपका प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत बूस्ट करता है। राइट, होता है ऑब्वियसली कि आपको सब फैसिलिटी मिल रही है, आदमी वहीं भागता है ना जहाँ पे फैसिलिटी हो। एग्जैक्टली। तो जब फैसिलिटी मिल गई तो फिर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है इतना। आज जॉब्स वगैरह क्रिएट हो गई है वहाँ पर, हम्म। सब हो गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। स्कूल वगैरह वहीं पे है, बच्चों को पास में है, अपना कभी भी ले आओ छोड़ो, है ना, सब बढ़िया हो गया। आज मैं ठाणे में रह के भी मैं 22,000 रेंट दे रहा हूँ 1 BHK में। एंड वहाँ पे 1 BHK अनफर्निश्ड करीबन हाँ, 40 से 45 हज़ार के भाव पे चल रहा है। क्या बात है। मतलब ये मतलब जो मेरे डेवलपमेंट में, मेरे लाइन में भी एक देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट, अ डिसेंट डेवलपर, उसके यहाँ पे तो 45 हज़ार का भाव चल रहा है 1 BHK अनफर्निश्ड। 1 मैं BHK तो फर्निश्ड में रहता हूँ थाने में। ये 1 BHK की बात कर रहे हो ना? 1 BHK अनफर्निश्ड, 450 का कारपेट पकड़ लीजिए। सोचो, मेरे को तो पता ही नहीं था जुईनगर में इतना रेट है। एग्जैक्टली, आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि मैं जब ठाणे से नवी मुंबई जा रहा था तो मुझे लगा कि नवी मुंबई में क्या रहेगा, कम रेट, छोटे मोटे टिकट साइज के, ये रहेगा वो रहेगा। आई वॉज शॉक्ड, नो डाउट है। मतलब वहाँ पे आपके हर एक बजट रेंज में या फिर प्राइस रेंज में लोकेशन टू लोकेशन मैटर करता है। हर आपको मिलेगी उधर, हर चीज़ मिलेगी। मिनिमम बताना, एक मिनिमम कितना होगा रेंट, कम से कम में कितना हो सकता है ठीक ठाक लोकेशन पे? ठीक ठाक मतलब अभी आइरोली जैसे लोकेशन पे आप देखोगे तो आपको 25,000 से 28,000 के रेंज में आ जाना चाहिए। 25,000 अप्रोक्सीमेटली स्टिल हमारे से एक्सपेंसिव ही है। हाँ, नवी मुंबई तो आप आराम से बोल सकते हो। नवी मुंबई में जो एक्चुअली NMMC के अंडर आता है ना एरियाज, तो आप बोल सकते हो कि काफ़ी अच्छा, ये मतलब मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें देखी है कि जहाँ पे 2 BHK 3.5 करोड़ में। अरे बाप रे। 800 के कारपेट्स हो गए, ये हो गए, मतलब अलग ही वहाँ पे जो ऑन एन एवरेज वहाँ पे चलता है पर स्क्वायर फीट, जो अपन बोलते हैं पर स्क्वायर फीट पे भाव जो चलता है वहाँ पे 32,000 के आसपास बेर मिनिमम चलता है। अगर आप प्रॉपर जो मैंने बोला ना वो साइड पे आप देखोगे जहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है लोकेशन, 32,000 के आसपास चलता है। 32 से लेके 44, 48, मतलब पता नहीं, अलग अलग इस पे चले जाते हैं। मतलब ये रेंज में आपको कहीं पे वो मिल जाएगा वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जो लोग मतलब खरीद रहे हैं वहाँ पर, और अगर इन्वेस्टमेंट के टाइम उससे देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर इतना रेंट मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट एनी टाइम, इन्वेस्टमेंट एंड यूज। एंड वहाँ पे लोगों का है रिक्वायरमेंट, लोगों को चाहिए बड़े कारपेट, स्पेशियस कारपेट। आप बता रहे हो कि कुछ बचा ही नहीं है इन्वेंटरी। 3 BHK एग्जैक्टली 3 BHK तो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है, और सोचो 3 BHK में ही अगर आपके पास कुछ बचा नहीं है तो सोचो कि कितना। मतलब मेरे लिए ऐसा हो जाता है ना कि अगर किसी एक क्लाइंट ने बोल दिया ना कि माइट भी शायद मैं प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा, तो
लाइन में मेरे पास और 3 से 4 अगला। कस्टमर है। अरे वाह। वही मतलब लोगों ने ऐसा है ना कि लोगों ने एक अपना बोलते ना इंटरेस्ट के लिए भी उन्होंने एक अपना एक इंक्लिनेशन के लिए भी उन्होंने बोल के रखा है कि मेरा चेक रेडी है, आप बस बताना अगर ये पर्टिकुलर खाली हो जाता नहीं, है। हाँ यूनिट से गो अहेड नहीं कर रहा है, हाँ। मेरा पैसा रेडी है, अच्छा, आप मेरे से ले लो। ओहो, सो वो हो जाता है। बाप रे। चलो सही है। तो अच्छा आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और मैं तो मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन आपके थ्रू पता चला कि जूहीनगर जो है वो नेक्स्ट हब होने वाला है, और जहाँ पर मतलब बेनिफिट होगा सभी को, जो भी खरीदेगा, जो भी रेंट पे Definitely, रहेगा, definitely. जो भी कमर्शियल भी आ रहे हैं, सब चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन होने वाली है। होपफुली विजिट करें किसी दिन आपके यहाँ पर, डेफिनेटली। और अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे प्रोजेक्ट को, है ना। और कोई क्वेरी होगी तो आप वीडियो के नीचे अगर कमेंट आएगा तो ज़रूर आप कमेंट करना, मैं भी करूँगा कोशिश। अगर लोगों की क्वेरी आएंगे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, है ना, और नवी मुंबई से रिलेटेड कुछ भी आएगी तो डेफिनेटली विक्रम भी कोशिश करेंगे, मैं भी करूँगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन दें, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें। तो जो भी हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है विक्रम जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यस और आपने इतना समय निकाला, और लोगों की क्वेरीज को आप होपफुली सॉल्व कर पाएंगे। कई लोगों के डाउट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सर्च करेंगे वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। यस मुंबई रियल इस्टेट इज़ ग्रोइंग। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको जूहीनगर के बारे में अपना बात हुआ इसलिए बताया। आप देखोगे एवरी ऑफ द लोकेशन इन मुंबई जो बढ़ रहा है, जो डिमांड बढ़ रहा है वो काफ़ी अच्छा है। मुंबई, नवी मुंबई, इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आप भी घर ले लो सर, अभी तो टाइम है मुंबई में घर लेने का, क्योंकि मुंबई रियल इस्टेट तो बढ़ ही रहा है, कमर्शियल डेवलपमेंट आ ही रहा है, रेसिडेंशियल का डिमांड आ ही रहा है। इतना हिसाब किताब तो अभी नहीं है। चलो देखते हैं, भगवान ने चाहा तो होपफुली विक्रम जी से कनेक्ट करेंगे और डील करवाएंगे उधर की भी। तो लेकिन हाँ, मतलब जितना बताया उस हिसाब से तुम्हें लगता है कि नवी मुंबई नेक्स्ट मुंबई, मतलब उसके जैसा मुंबई में अभी भाव है ना, आप टच नहीं कर सकते हो, वैसा नवी मुंबई होने वाला है। तो भाई देर मत करो, मान लो बात और पहुंच जाओ नवी मुंबई, और मिलेंगे आपको विक्रम जी। यस थैंक यू। चलो थैंक्स, बाय। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे इन पॉडकास्ट से, मतलब अगर आप भी आना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो लोग जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं और कहीं सेटल हो गए हैं, तो अगर वो भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो नए लोग हैं जो फ्लैट खरीदना चाहते हैं या रेंट पे रहना चाहते हैं, तो अगर उनके बारे में भी अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो मेरे पॉडकास्ट से। आप मेरे को ईमेल करना, ईमेल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो आप नीचे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो और पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हो।